जय हिंद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हम जो है ये कोटाहा गांव, ये मेजा तहसील और इलाका है प्रयागराज का। यहाँ कल बीती रात में 10:30 बजे के आसपास कुछ विशेष समुदाय के लोग आते हैं और यहाँ बताया जाता है कि होते तो हैं बच्चे, लेकिन इस मूर्ति जो माँ दुर्गा की जो मूर्ति रखी हुई है, यहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति पर जो है, इस मूर्ति पर यहाँ लोग पत्थर मारते हैं और पत्थर मारने से ये देखिए, ये जो है यहाँ ये खंडित हो जाता है, ये बेस जो है, और ये पैर खंडित हो जाता है। ये देखिए यहाँ, तो ये जो है दुर्गा माँ की जो मूर्ति है, बताइए कि ये जब इस समय नवरात्र का महीना चल रहा है, नवरात्र का समय चल रहा है, जहाँ भी इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों करोड़ों जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी जाति और व्यवसाय से वो संबंध रखते हों, इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये भारतीय समाज के लोग हैं और यहाँ पर कई सालों से इनकी परंपरा रही है कि इस माँ दुर्गा की मूर्ति को जो है लगातार सालों साल से यहाँ स्थापित करते हुए आ रहे हैं। और सुबह शाम जब आरती की जाती है, लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, अपनी आस्था, जो सब लोगों की श्रद्धा है, उस श्रद्धा के मुताबिक अपना समय देते हैं और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की जाती है। लेकिन दुख और परेशानी की बात यह है कि जब यहाँ पर ये दुर्गा माँ की जो मूर्ति है, नव दुर्गा की मूर्ति जब यहाँ स्थापित की जाती है और इस मूर्ति को खंडित और पत्थर मारने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ जो मुस्लिम बस्ती है, वहाँ कुछ प्रोग्राम था और उस दौरान बहुत सारी भीड़ थी उनकी, और उनके लोग जब यहाँ से जा रहे थे और कुछ कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान कुछ बच्चे जो हैं यहाँ आते हैं, उनको बताया जाता है या नहीं बताया जाता है, सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता है। बिना सिखाए, अगर आपके घर में बच्चा है या आप बच्चे हैं तो आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप कैसे 10:30 बजे रात आकर के आप ये इस विशेष जगह को, जो माँ दुर्गा की मूर्ति है, यहाँ आकर ही आपको पत्थर मारना होता है। लोग यहाँ बताते हैं कि 1-2 पत्थर नहीं गिरे थे, बल्कि यहाँ पर कई पत्थर गिरे हुए थे। यहाँ पर कितने पत्थर? बहुत सारे पत्थर। हाँ, उधर से इतना पत्थर मारने से बारिश होने लगा। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग वहाँ पर थे। अच्छा, तो आप लोगों ने मना नहीं किया? चिल्लाए नहीं उस समय? चिल्लाए, वो भागे उन लोग। अच्छा, चिल्लाए, यानी उनको ये लगा कि कोई है नहीं यहाँ। हाँ, लेकिन आप लोग थे यहाँ। हाँ, जाग रहे थे। जाग रहे थे। हाँ। और उस समय पता चला तो आप लोग दौड़ा लिए। हाँ। अब बताइए, छोटा सा बच्चा, मुझे लग रहा है कि ये भी 10-12 साल का बच्चा होगा, और ये जो बात बोल रहा है कि जब ये बात हुई तो हम लोगों ने उनको दौड़ा लिया और उनको यहाँ से भगाने की कोशिश किया जो लोग पत्थर मार रहे थे। तो ये और क्या क्या देखे, और कितने लोग आ गए थे बताइए? 8 लोग थे, उन सब जब भाग रहे थे। अच्छा, हो गया। उसके बाद वहाँ पर जाकर लोग आ गए और जब पकड़े तो कह रहे थे हम नहीं थे। अच्छा, तब उसके बाद पुलिस को फोन किया गया, आए तब गए। तो पुलिस को फोन किया गया तो पुलिस आई और वहाँ पर गई, पकड़ी उसको, मारा तो बताया हो कि 8-9 लोग। उसको पकड़ लिए? हाँ। फिर उसने बताया? हाँ। नाम पता है उसका? बाबू नाम है। बाबू कहते हैं? हाँ। तो कहने का मतलब नाम कुछ और होता है, नाम बाबू रख देते हैं। हाँ। बाबू रख देते हैं, कुछ और नाम रख देते हैं, चुन्नू मुन्नू रख देते हैं, जो भी है। लेकिन बात यह है कि नाम कोई भी हो और आदमी कोई भी हो, लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति पर इस प्रकार से प्रहार क्यों करना? बताइए रामू भाई। नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गलत बात है, सरासर गलत बात है, सरासर गलत है। किसी भी मजहब पे ऐसा करोगे तो विरोध तो अगला करेगा ही करेगा। विरोध तो अगला करेगा। अभी यही अगर किसी दूसरे समुदाय की मूर्ति पर और इस प्रकार की अगर पूजा की जा रही होती, वहां अगर किया जाता तो क्या करते लोग बताइए? प्रेजेंट टाइम में पाते तो पहली बात तो खुद ही दंड देते, उसके बाद प्रशासन पहुंचती। उसके बाद प्रशासन पहुंचती। आपने बहुत बड़ी बात बोला कि बताइए, लोग जो है अभी तक में हजारों लोग फिर आग जलाते। हिंदू इतना सीधा है क्यों कि वो हमेशा सबकी मंगल कामना की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पूरी दुनिया, पूरा संसार उसका परिवार है, और जब भी है तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यानी जब भी हिंदू बात करता है तो वो बात करता है कि सभी प्राणियों में, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो और ईसाई हो, किसी की जो है धर्म के बारे में गलत नहीं बोलता है। तो ये मैं जो कहना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये घटना और दुर्घटना हुई, ये सब नहीं की जानी चाहिए थी। इससे आपस में जो भेदभाव फैलता है,
तो मैं बात कर रहा था कि हिंदू जो है हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं जाता है, न तो इस प्रकार की बातें, न इस प्रकार की घटिया काम करता है। अब बताइए, बिना किसी के सिखाए और बिना किसी के कहे इस प्रकार से जो ये कृत्य किया गया, ये ऐसे क्यों किया गया, ये सवाल अपने आप पर। हालांकि यहाँ काफी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जब इन सब के द्वारा सूचना दी जाती है, पुलिस को कितनी देर बाद बताया जाता है? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में पुलिस आ जाती है यहाँ। हाँ, यहाँ पर पहुँच गई। तो पुलिस ने सक्रियता दिखाई, उन लोगों को पकड़ा भी और मौके पर दंडित भी किया। हाँ, दंडित किया। अभी यहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी आए थे, हालांकि हम उनसे बात करना चाहे, बात नहीं किए, लेकिन मैं बताऊं कि यहाँ पुलिस की जो सतर्कता है काफी बढ़ती जा रही है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को कोई अंजाम ना दे सके। लेकिन इस अप्रिय घटना से पहले ऐसा किया क्यों गया? सवाल उनसे है जो लोग इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, सवाल उनसे है जो इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देते हैं, सवाल उनसे भी है कि जब यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति पर ये पत्थर मारा जाता है तब नहीं बोलते हैं, जब उनको बाकी धर्मों के बारे में कुछ बोला जाता है तब ऐसा क्यों बोलते नहीं है? ये उन तमाम लाखों करोड़ों हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले जो आज अपने घरों में या सार्वजनिक रूप से किसी पंडाल में माँ दुर्गा की मूर्ति इस प्रकार से स्थापित किए हुए हैं और जो 9 दिन का जो व्रत रखे हुए हैं इस नवरात्र में, उन सब की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। और ये इतना ही नहीं, ये लोगों की चाल है कि लोगों को भड़काया जाए और लोगों में आगजनी किया जाए, लोगों में बलवा पैदा किया जाए, लोगों में समाज में हंगामा पैदा किया जाए। अब अभी 2 दिन पहले ही जब बरेली में यह कांड हुआ, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस प्रकार की जो घटिया हरकत करेगा समाज में, उसको किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। वो चाहे कुछ भी जोर लगा ले, कहीं भी छुपने की कोशिश करे, तो ऐसी घटिया हरकत क्यों करते हो? सवाल उससे है जो ऐसी मानसिकता रखता है। बताइए आप लोग, सवाल है, अगर गलत है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मैं गलत कह रहा हूं, कि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे।